बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमने जनवरी का महीना क्लोज़ होते हुए देखा, तो ये जो नोट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मेनली जनवरी का एक जो रिव्यू होगा उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला, और फिर आने वाला महीना फरवरी का जो है वो किस तरह से एक्सपेक्टेड है उसको जो है वो थोड़ा सा देख लेंगे। अगर हम जनवरी के महीने का एक रिव्यू करें तो हमने जनवरी के महीने की जो रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर की थी उसका ज़ाहिर है मैं इस नोट में उस रिपोर्ट का एक 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 स्नैपशॉट भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ, और साथ में मैं कुछ स्नैपशॉट्स आपके साथ शेयर करूँगा जो मैंने यूएस डॉलर के लिए, यूएस डॉलर वर्सेस पाक रुपीस, इसके लिए मैंने कुछ व्यूज़ शेयर किए थे, ट्विटर पे भी किए थे, और अपने प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ तो मैं बड़ा प्रिसाइसली इन सब चीज़ों को डिस्कस कर रहा होता हूँ। तो अक्टूबर के महीने में जब डार साहब की आमद के ऊपर बहुत सारे लोग जो है वो ये बातें करना शुरू हो गए थे कि डॉलर 200 के नीचे चला जाएगा और क्रैश हो जाएगा, तो 13 अक्टूबर को मैंने एक मैसेज भेजा था कि डॉलर का इनिशियल मूव जो है वो अप साइड पे 221 से 224 फॉलोड बाय 226 एंड 229 हो सकता है, और मतलब इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि डॉलर अप साइड पे ही है। फिर साथ में जब ये टारगेट्स अचीव हुए तो जनवरी में मैंने एक और मैसेज भेजा था कि अब जो नेक्स्ट रैली डॉलर की है वो 231 से 254 तक की है, फॉलोड बाय 276। अगेन अल्हम्दुलिल्लाह आई वॉज अमंग द वेरी फ्यू पीपल जो डॉलर के बारे में ये बातें कर रहा था। अदरवाइज़ तो हर कोई, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो फॉरेक्स के गुरूज़ हों, चाहे हमारे मिनिस्ट्री के लोग हों, सारे के सारे लोग कह रहे थे कि डॉलर जो है वो 200 के नीचे चला जाएगा। नहीं हुआ। तो ये भी, इसका भी स्नैपशॉट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि कितना प्रिसाइसली और कितना एक्यूरेटली मैं अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों को गाइड कर रहा होता हूँ। किसी ख़बर के बेस पे नहीं होता, ये सारा का सारा टेक्निकल एनालिसिस होता है। और जनवरी के महीने में एक बात ये की थी, जनवरी के महीने के लिए एक बात की थी कि सेल ऑन स्ट्रेंथ होना चाहिए, और जो व्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था वो यही किया था कि जनवरी के महीने में हम चीज़ों को, अगर कोई लिमिटेड रिकवरी आ सकती है तो वो लिमिटेड रिकवरी जनाब 41,100 से 41,305 तक की आ सकती है। स्ट्रेटजी शुड बी सेल ऑन स्ट्रेंथ विद द फर्स्ट टारगेट एट 38,780 फॉलोड बाय 37,770। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने 41,230 का या 220 का मार्केट ने हाई पोस्ट किया जनवरी के महीने में, और फिर 38,135 का एक लो दिखाने के बाद मार्केट ने 40,673 पे जो है वो जनवरी का महीना क्लोज़ किया विद नेट गेन ऑफ 252 पॉइंट्स। तो जनवरी का महीना जिस तरह से डिस्कस किया था उसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मूव हुआ। अब फरवरी की अगर बात करें तो अच्छा, फिर जनवरी के महीने में जो हमने वॉल्यूम्स देखे वो 2.10 बिलियन यानी कि 2.1 अरब शेयर्स ट्रेड होते हुए देखे, जो कि अगस्त से लेके अब तक, अगस्त 2022 से लेके अब तक मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ये हाईएस्ट टोटल था। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई अग्रेसिव एक्यूमुलेशन नहीं हुआ या अग्रेसिव बाइंग और डिप्स नहीं हुई। इट वाज रादर अ डिसेंट एक्यूमुलेशन फेज़, क्योंकि मार्केट जो है वो तकरीबन 2020 के जुलाई के लोस को टेस्ट कर चुकी थी, और उसके बावजूद मार्केट में उस तरह का वॉल्यूम नहीं आया जो हमने अगस्त में देखा था। तकरीबन 3-3.5 अरब का या 4 अरब के आसपास का वॉल्यूम देखा था। उस तरह का वॉल्यूम आता तो हम कह सकते थे कि हाँ, यहाँ पे जो है वो ज़बरदस्त किस्म की एक्यूमुलेशन हुई है। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। अब साथ में अगर हम कुछ स्टॉक्स की बात करें, सबसे पहले पीपीएल हमारे जहन में आता है, क्योंकि पीपीएल ने ही जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रैली जो है वो दिखाई। पीपीएल की अगर बात करूं, मैं वैसे ही, क्योंकि मैं स्टॉक्स को डिस्कस नहीं करता अपने इस वॉइस नोट में, मेरा फोकस जो है वो KC 100 का ही होता है। स्टॉक्स जो है वो मेरे प्रीमियम सब्सक्राइबर्स का हक है। लेकिन
जस्ट टू गिव एन आइडिया, मैं पीपीएल डिस्कस कर रहा हूँ कि पीपीएल ने जनवरी के महीने में तकरीबन 203 मिलियन शेयर्स, 20 करोड़ शेयर्स जो है वो ट्रेड किए। ये 20 करोड़ शेयर्स अगर हम मंथ ऑन मंथ बेसिस से बात करें तो नवंबर 2007 से अब तक का हाईएस्ट मंथली वॉल्यूम है। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये आ रही थी कि भाई पीपीएल जो है वो सर्कुलर डेट ख़त्म करेगा और डिविडेंड्स आएंगे, ये होगा वो होगा। वो आते नहीं आते मुझे नहीं मालूम, लेकिन सोचने की बात यह है कि पीपीएल में 20 करोड़ शेयर का वॉल्यूम होता है, मंथली क्लोजिंग शूटिंग स्टार के साथ होती है। तो इसका क्या मतलब है आप बेहतर जानते हैं। ये सिर्फ एक पॉइंट डिस्कस करने की बात थी। अब अगर हम फरवरी के महीने की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हिस्टोरिक पैटर्न की बात करूंगा, और 2011 से अब तक यानी कि पिछले 12 सालों में फरवरी का महीना जो है वो बेस को ही फेवर किया है, और बेस को इस तरह से फेवर किया है कि आउट ऑफ दीज 12 ईयर्स 9 दफ़ा फरवरी का महीना जो है वो माइनस में बंद हुआ है। और ख़ासकर पिछले 6 सालों की बात करें तो पिछले 6 सालों में कोई भी महीना फरवरी का प्लस बंद नहीं हुआ, यानी कि पॉजिटिव बंद नहीं हुआ। 6 साल में फरवरी का महीना कंसेक्यूटिवली जो है वो नेगेटिव सेशन या नेगेटिव जोन में क्लोज़ हुआ है। अब साथ में अगर हम चार्ट्स की बात करें तो 50 मूविंग एवरेज, मंथली 50 मूविंग एवरेज पे क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग होना और थोड़ा सा लॉन्ग अपर शेडो के साथ क्लोजिंग होना, जो कि एक सॉर्ट ऑफ बुलिश पिन बार का एक लोकल लाइक दिखा रहा है। इसके ऊपर मतलब इस तरह की क्लोजिंग होना फरवरी के महीने में इनिशियली रिकवरी को कंटिन्यू करते हुए नज़र आ सकती है, जो कि 41,500 या 41,970 तक इनिशियली और मैक्सिमम 42,650 तक इंडेक्स को लेके जा सकती है। अब अगर मैक्सिमम की बात करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में जिस लेवल पे हमने अभी क्लोजिंग देखी है 40,670 से, तो यहाँ से मैक्सिमम कोई 2,000 पॉइंट्स की मार्केट में जगह बनती है फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। लेकिन स्ट्रेटजी इज़ सेल ऑन स्ट्रेंथ। इनिशियल डाउन साइड आपका 39,650। अच्छा, ये मैंने 42,650 मैक्सिमम बताया है, उससे पहले 41,500 या 970 पे भी जो है बड़े स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स नज़र आ सकते हैं। तो स्ट्रेटजी सेल ऑन स्ट्रेंथ, फर्स्ट टारगेट 39,640 से 39,470, फॉलोड बाय 38,050 या 37,770। याद रहे कि 37,600 से नीचे नीचे अगर एक सेशन के बेस पे भी क्लोजिंग होती है और उसमें हमें वॉल्यूम नज़र नहीं आते, तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो है वो 36,970 और 36,950 तक का जो है वो एक्सपोज होता हुआ हम देख सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।